नेक्स्ट टर्म इज पास्कल्स लॉ। प्रेशर से जो डिफाइन किया था टर्म उसको बोलते हैं लोग पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बेसिकली लोग प्रेशर को रिलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रेशर कैसे रिलेट करेंगे, तो तीन टर्म्स होते हैं पास्कल्स लॉ, याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। वो कौन कौन से तीन टर्म होता है। पहला टर्म देखो, प्रेशर exerted at any point on a excluded liquid is transmitted equally in all direction। अगर कभी भी लिक्विड में किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल डायरेक्शन में। तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल डायरेक्शन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझो, द चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू अ इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड undiminished to every point of the fluid and the wall of the container of the vessel। मीन्स जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है और जितना भी प्रेशर चेंज हो रहा है, तो जो चेंज इन प्रेशर है वो सेम सभी वॉल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मीन्स चेंज इन प्रेशर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, चेंज इन प्रेशर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, चेंज इन प्रेशर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट है प्रेशर इन द फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट। अगर कोई बॉडी है उसको पानी में रख के छोड़ दिया, ठीक है, तो जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है लिक्विड का मीन्स इक्वल होगा हर डायरेक्शन में। अगर वहां पर डेंसिटी नहीं है तो मीन्स कुल मिला के यही समझ में आया कि जो प्रेशर अप्लाई होगा किसी भी लिक्विड बॉडी के अंदर, लिक्विड में कोई सब्सटेंस हमने डाला तो वो हर साइड से इक्वल होगा। चलो एग्जाम्पल करते, मीन्स प्रूफ फॉर पास्कल्स लॉ। इसका प्रूफ देखते कैसे होगा, क्या ये सचमुच है पॉसिबल। इस तरीके से हमने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में क्या करना है, इस कंटेनर में एक सब्सटेंस डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल समझो एक सब्सटेंस है, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हर साइड से प्रेशर अप्लाई होगा, यहाँ से प्रेशर अप्लाई होगा, यहाँ से भी प्रेशर अप्लाई होगा और यहाँ से भी प्रेशर अप्लाई होगा। तो तीनों साइड से क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है Fa, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है Fb, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है Fc। सबका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक है तो कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा। अब देखते हैं पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग तीनों साइड पे जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। अब इसको प्रूव करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे इक्वल होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहले ऑब्लिक कौन सा, देखो ऑब्लिक में लग रहा है फोर्स Fb। Fb क्या लग रहा है, ऑब्लिक एंगल में लग रहा है। Fb के दो कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन सा बनेगा, Fb sin थीटा एंड Fb cos थीटा। एंगल थीटा जहां पे होगा वहां पे cos थीटा आएगा, मींस यहाँ पे क्या आएगा, Fb cos थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, Fb sin थीटा। क्या होगा यहाँ पे, Fb sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फोर्स का दो कंपोनेंट बन जाएगा, Fb sin थीटा और Fb cos थीटा। अब दो फोर्स कौन कौन से हो गए, अब ये दोनों फोर्स किसके इक्वल होंगे, देखो Fb cos थीटा क्या लग रहा है, नीचे डायरेक्शन मींस Fa के इक्वल लग रहा है, मींस हम क्या लिख सकते हैं, Fb cos थीटा इक्वल्स टू Fa के इक्वल होगा, ठीक है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। और Fb sin थीटा किसके इक्वल होगा, Fb sin थीटा किसके इक्वल होगा, इस साइड लग रहा है और इस साइड कौन सा फोर्स है, फोर्स नंबर 3 दैट इज Fc लग रहा है, ठीक है। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे और जहां यहाँ पे एरिया होगा उसका भी दो कंपोनेंट बनेगा। एरिया का दो कंपोनेंट कौन सा बनेगा, AB cos थीटा एंड AB sin थीटा। AB cos थीटा किसके इक्वल होगा और AB sin थीटा, AB sin थीटा किसके इक्वल होगा, AB sin थीटा। अगर Fb sin थीटा Fc के इक्वल हो रहा है, AB sin थीटा किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। एंड AB cos थीटा किसके इक्वल होगा, AA के इक्वल होगा, ठीक है। एरिया A वाले का जितना होगा वो इसके इक्वल होगा। चलो अब दोनों को डिवाइड कर दो, Fb sin थीटा अपॉन AB sin थीटा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, Fb sin थीटा अपॉन AB sin थीटा कर दो, दोनों टर्म को डिवाइड कर दो। अच्छा दोनों को डिवाइड कर दोगे तो किसके इक्वल होगा, उसके सामने वाले टर्म मींस Fc अपॉन AC के इक्वल होगा, Fc अपॉन AC के इक्वल होगा। देखो Fb sin थीटा Fc के इक्वल था, Fb sin थीटा इक्वल्स टू Fc लिख दिया हमने। AB sin थीटा AC के इक्वल है, AB sin थीटा इक्वल्स टू AC हो गया। sin से sin कैंसिल आउट, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो गया, दोनों का इक्वल हो गया, मींस प्रेशर ऑफ B इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ C। प्रेशर अगर B वाला C के इक्वल हो गया, ठीक है, इस कंपोनेंट से ये निकल गया। अब दूसरा वाला कंपोनेंट डिवाइड कर दो, कितना आसान है। देखो Fb cos थीटा किसके इक्वल हो रहा है, Fa के इक्वल हो रहा है, ठीक है। मींस हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ A अपॉन Fb sin थीटा दैट इज एरिया ऑफ
सी, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम लोग। एक मिनट, इसको आगे कर दो, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो पोजीशन को इसकी। यहाँ पे क्या करना है, एफ बी कॉस थीटा लिखा गया, उस तरीके से एरिया ऑफ ए बी कॉस थीटा लिख दो, ठीक है। ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, एफ बी साइन थीटा, एफ बी कॉस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ बी किसके इक्वल होगा, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ ए, मींस किसके इक्वल होगा, एफ ए अपॉन ए के इक्वल होगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट ए। अब देखो बी वाला प्रेशर सी के इक्वल है, बी वाला प्रेशर ए के इक्वल है, ठीक है। समझना इस तरीके से, अगर मान लेते तीन दोस्त है, एक ए है, एक बी और एक सी है, ठीक है। ए वाला दोस्त क्या है, बी को जान रहा है, ठीक है। सी वाला दोस्त क्या है, बी को जान रहा है। लेकिन ए बी अगर कहते एक दूसरे को नहीं जानते तो ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हुए, इनडायरेक्टली फ्रेंड हुए कि नहीं हुए। वैसे इस तरीके से क्या हो गया, एफ बी बी सी के इक्वल हो गया, एफ बी एफ पी ए के इक्वल है। मीन्स क्या कह सकते हम लोग, पी ए पी बी के इक्वल होगा और पी बी पी सी के इक्वल होगा। मींस ऑल साइड जो प्रेशर अप्लाई होगा वो इक्वल होगा। ये हो गया हमारा पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में ये भी देखेंगे किस तरीके से एप्लीकेशन पास्कल्स लॉ का वर्क करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए और हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए, ठीक है।